दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। जेएनयू ही नहीं, ये पूरे देश के लिए एक धब्बा है। वही बोल रहा हूं। मोदी के कार्यकाल में सुनिए आप, मोदी जी के कार्यकाल में लाल आतंकी सब देश पे जितने धब्बा भी है। छात्र मैं वही हैं, बोल रहा हूं। मोदी जी के कार्यकाल में छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। देखिए कोई भी था, लेकिन वीडियो में जो दिख रहा है, और आप देखिए कुछ वीडियो जो बाहर आए, क्या इस वक्त देश में जो हालात बने हुए हैं, क्या इस वक्त देश की जनता को यह नहीं पता कि जय श्री राम के नारे के साथ में हिंसा कौन कर रहा है? कहीं भी सुनिए, जय श्री राम के मैं नारे आपको पे वीडियो कोई बता हिंसा सकता नहीं हूँ, हुई है। वीडियो कहीं बता भी सकता हूँ, सीए प्रोटेस्ट वीडियो में बता सीए सकता के हूँ, सपोर्ट के प्रोटेस्ट वीडियो में बता कोई भी सकता जात हूँ, की कोई भी प्रकार की जेएनयू हिंसा में नहीं कल हुई नारे है। लगे ला इलाहा हैं, इल्लल्लाह की कब्र खोदेंगे प्रोटेस्ट के में नारे कल लगे हैं जेएनयू में, कहीं जय भी श्री जगह राम के नारे लगे हैं वो जेएनयू में। मैं आपको वीडियो फोर्थ बता वीडियो सकता नहीं, हूँ। वो आपको ये गांधी का देश है, ये यहाँ पे अरे आप लोग गांधी, आप गोडसे को पूजते हो, गोडसे को आप भगवान मानते हो, गोडसे को करते हो आप, और आप दूसरे यहाँ पर गांधी की आप करते यहाँ पर कुछ बात और जाके वहां पर गोडसे की वाहवाही करते हो। आप बार बार ये बात कहता हूँ कि जो पुलिस यूपी में किसी की हत्या होती है, उसके चंद घंटों में गुजरात के कुछ लोगों को पकड़ लेती है। ठीक है, वो देखा था नहीं देखा था नहीं पता, सिर्फ एक बिल पर से, आप मिठाई के डब्बर पर से उस पर से पकड़ लिया। अब जो बुकानीधारी कल इतने सब लोग उनमें थे, उनके इतने सारे सीसीटीवी कैमरे आए, दिल्ली पुलिस अभी तक उनको पकड़ नहीं पाई। क्यों नहीं पकड़ पाई है? नहीं, ये बड़ा सवाल होना चाहिए ना। अभी तक उनको पकड़ नहीं पाए क्योंकि जांच होनी चाहिए, जैसा आपने बोला, डेमोक्रेटिक कंट्री है। अरे तो एक जांच आप फौरन करके उठा लेते हो किसी को, ये जांच आपसे हो नहीं पा रही है। कल ही उठा लिया था क्या? उसका प्रोसेस हुआ था, जिसको आपको उठाना था आपको फौरन उठा लेते। आप हमें बोल रहे हो एबीपी गुंड स्वैंडलाइज द जेएनयू नेशनल गुंडे हैं, गुंडे, बीजेपी के नेता भी गुंडाबाजी करते हैं। सुनिए, आपने वापस से बिल्कुल प्रूफ के साथ बता रहा हूं, यू टू पास प्रूफ के साथ बता रहा हूं। हु आर यू टू पास? बीजेपी के एक सांसद खड़े होकर बोलते हुए किसी को क्रेन से उल्टा लटका के मारना चाहिए, दाढ़ी काट देनी चाहिए, ये बीजेपी के सांसद बोलते हैं। डूब मरना चाहिए ऐसे सांसदों को। और जिन लोगों ने उनको वोट दिया उनको भी सोचना चाहिए। आप प्रूफ की बात करते हो, आप थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाइए। अरे जब आप करो फोन करिए, जब आप उस नेता को फोन करके बात सुन, प्रूफ की मेरी ऐसी विचारधारा नहीं है। अरे आप जिस पार्टी, आप गोडसे वाली पार्टी की विचारधारा के लोग, गोडसे भारतीय जनता पार्टी का, आप गोडसे वाली पार्टी के विचारधारा के लोग। अगर होगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं एबीपी का सदस्य हूँ। तो एबीपी कहाँ से आई है? एबीपी कांग्रेस की है क्या? नहीं तो कांग्रेस की है क्या? राष्ट्रीय है कहाँ से? आप लेफ्ट को सपोर्ट करते हो, आप सपोर्ट करते हो। विचारधारा आप वही मैं कह रहा हूँ, आपकी विचारधारा नाथुराम गोडसे वाली विचारधारा। ये गांधी का देश है, यहाँ पे ऐसे प्रोटेस्ट अरे आप इसको गोडसे का देश बनाने में लगे, आप इसे जिन्ना का देश बनाने में लगे, आप इसे मुस्लिम, आप इसे हिंदू पाकिस्तान बनाने में लगे हुए हैं। लोकतंत्र का देश था, उसकी आप धज्जी उड़ाने में लगे। ये लोकतंत्र ही है नहीं है। आप हिंदू पाकिस्तान बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप लोग, आपकी पार्टी और आप सब मिलकर आप हिंदू पाकिस्तान बना रहे हो। रशिया एक लीडिंग पावर था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का रूल आया और आज देखिए क्या हालत है। और मोदी जी का रूल आया और बांग्लादेश इकोनॉमी भारत से आगे बढ़ गया, भारत और नीचे गिर गया। वो भी आज मोदी जी का रूल आया, बात नहीं करेंगे। मोदी जी का रूल आया और सभी जगह पे, आज सभी जगह पे भारत का पर्चा लहराया। हाँ, लहराया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मोदी के विरोध हो रहा है, वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं मोदी के खिलाफ। ये हो रहा है, परचम लहरा रहा है। देखिए इंटरनेशनल न्यूज़पेपर उठाकर देखिए आप, हमारे पीएम को लायर कहा जा रहा है। पीएम लायर कहा जा रहा है इंटरनेशनल। सारे इसमें सारे, अरे आप देखिए ना क्या किस तरीके का देश का डमरू बज रहा है। डमरू कैसा बजवा रहे आप लोग, दिख रहा है इंटरनेशनल मीडिया। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे ऐसे रशिया के जैसे, चाइना के जैसे कोई भी बोले उड़ा दो, ऐसे कम्युनिस्ट का मानसिकता वाले लोग नहीं चलेंगे। इसलिए मैं डिटेल होता हूँ। यहाँ सीबीआई काम करती है, ईडी काम करती है, जरूर काम करती है, उनसे काम कराया जाता है। ये हमारे खिलाफ बोल रहा है सीबीआई को छोड़ दो, ये हमारे खिलाफ बोल रहा है ईडी को छोड़ दो, ये हमारे खिलाफ बोल रहा है इसको, हमारे गूंज को इनके पीछे छोड़ दो। यही तो काम कर रहे हो आप लोग। ये पूरा वायलेंस किस लिए हुआ वो सर बता दे अगर, तो मैं मान जाऊंगा किया हुआ। क्योंकि यही ना, जो आप जेएनयू क्यों देख रहे हो, आप देखिए ना जामिया में क्यों हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों हुआ? क्योंकि जो लोगों ने नहीं पता नहीं, जो लोग मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाती है। इसलिए हुआ। जो लोग मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाती है। और कार्रवाई ये कहां हुई है वो भी सुनिए आप। जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर पुलिस बीजेपी की सरकार के मातहत है, वहीं पर हिंसा क्यों हुई है? જે વિદ્યાર્થીઓને ખરેખર ભણવું છે એમને પણ રોકવામાં આવી રહ્યા છે, તો આ પણ એક વાસ્તવિકતા છે। नहीं, मैंने कहा ना कि ये जो हो रहा है अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है बिल्कुल।
कार्रवाई उनके खिलाफ की जानी चाहिए। आप जब कानून की बात कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया से, तो आपको इंतजार करना चाहिए, तो आपको तोड़फोड़ करने की क्या तो आप हमें कैसे ब्लेम कर सकते हैं? आप कोई कोर्ट हो, आप सुप्रीम कोर्ट हो, आप हाई कोर्ट हो, क्या हो आप? नहीं, आप ही हो लॉर्ड गवर्नर और आपकी पार्टी। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम सब लोग हाई कोर्ट, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर का राह देख रहे हैं, पुलिस नेता सब जेल में रखते हैं, प्रक्रिया का राह देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे, तोड़ने वाली लोगों को बांटने वाली आपकी विचारधारा आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। दुनिया जानती है इस बात को, लोग समझ रहे हैं। कोई नहीं जानता, जहां पर दिल्ली चुनाव के अंदर, लोग आपको जान रहे हैं अभी आप क्या कर रहे हो। दिल्ली चुनाव में मुद्दे होने चाहिए रोजगार के। लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहा है, और आप लोग बात कर रहे हो टुकड़े टुकड़े करके और पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हो। होने देंगे डॉलर 72 रुपीस पे जा चुका है, जान दे देंगे। मोदी जी के साथ में रिटायर होगा डॉलर। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला है कि जान दे देंगे कश्मीर वापस लेने के लिए। अरे ये जुमलेबाजी तो किया आप लोगों ने, इसके अलावा किया क्या है आपने देश में? सुन लीजिए मेरी बात को। जुमलेबाजी का कुछ करना नहीं आता है आप लोगों को। एबीवीपी का हर एक कार्यकर्ता भारत के टुकड़े नहीं होने देगा, और अगर अरे हो गए आप लोग तो जान दे देंगे। क्या एबीवीपी का कोई कार्यकर्ता इकोनॉमी पे बात करता है? क्या कोई बेरोजगारी पे बात करता है? आप हिंदू मुसलमान पे बात क्यों करते हो? अभी आप पूछ रहे हो, जब देखो जब हिंदू मुसलमान पे बात करते हो, $8 जा चुका है, 72 रुपीस कार्यकर्ता क्या क्या करता है, 72 रुपीस कार्यकर्ता क्या क्या करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब वो मोदी जी कहांगे जिनको मनमोहन जी की शांत हो जाइए, आप लग रहा था रुपया। आपके कॉमरेड लोग बाहर खड़े थे, बचने के लिए, खुद बचने के लिए आप उन पे डालो वो है। आप जो बात कर रहे हो कि वो लेफ्टी है, आपको पता होना चाहिए कि जो दूसरी बुकानीदारी की बात है वो एबीवीपी की कोई कॉमन या शायद ऐसा कुछ नाम उसका बताया जा रहा है, वो निकल के सामने आ रही है। आप ऐसी बात नहीं, तो जाने आप जो बोलो वो सही और बाकी जो बोल रहे हो फॉल्स है। नहीं, मेरे पास आपकी सरकार है, आप जो बोलो वो सच। मेरे पास इसी को कहते हैं हिटलरशाही, इसी को कहते हैं। नहीं, मेरे पास डिक्टेटरशिप इसी को कहते हैं, हिटलरशाही इसी को कहते हैं कि जो हम बोलेंगे वही सही है, आप जो बोलोगे वो गलत है। मानसिकता वाली बात नहीं है। पब्लिक अब जो है वो आप सोचिए ना कि जब मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि मोदी साहब ने जो बयान दिया ड्रेस से पहचाने जाएंगे, उसके बाद में जो जो हुआ सारा सब पूरे देश ने देखा, मीडिया ने देखा। उसके बाद में अमित शाह जी ने खड़े होकर अब कहा 2 दिन पहले कि टुकड़े टुकड़े गैंग को सबक सिखाना चाहिए। उसके बाद में जेएनयू में हुआ। तो ऐसा नहीं है कि लोग ऐसी मानसिकता क्यों है भाई, जो आप लोग दिखा रहे हो वही तो। अरे तो दिल्ली पुलिस अंदर नहीं घुसती, ताज्जुब की बात है। जामिया के अंदर जो पुलिस घुस जाती है, लाइब्रेरी में तोड़फोड़ करती है, वो पुलिस जेएनयू में नहीं घुसती है। वो क्यों नहीं घुसती है? वो क्यों नहीं घुसती है? उन्हें पता है कि भैया अपना नुकसान क्यों कर रहे हो। एक छात्र ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जामिया का छात्र ये बोल रहा है कि भैया यार हमारा नुकसान क्यों कर रहे हो। अरे भाई वीडियो में सुनाई दे रहा है, वो आप देखिए आप क्यों बोल रहे हैं। अरे वो लोग क्यों बोल रहे हैं? जब पुलिस के अंदर से टीयर गैस के सेल छोड़ रहे थे, तब छात्र दूसरी खिड़कियां तोड़ रहे थे वहां से भागने के लिए, निकलने के लिए, अंदर दम घुट रहा था। अरे आपको नहीं पता? देखिए मैंने जेएनयू कैंपस देखा है, मुझे अपनी बात रखनी, मैंने जेएनयू कैंपस देखा है, वहां किसी को परमिशन नहीं है, देखने में वहां लोग लाठी लेके हथौड़े लेके लोग घुस रहे हैं। ऐसे कैसे घुस रहे हैं? और हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए ना, कौन है? दिल्ली पुलिस किसके हाथ में? अरे वही मैं आपको, दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? अगर सेंटर के हाथ में है तो आप जामिया के अंदर अब आप सुनिए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे आप सुनिए, जब यूपी में किसी की हत्या होती है, जब जामिया के अंदर पुलिस जाती है, जब यूपी में आप बोलते हो कि पुलिस एक यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे गई। आज जब जेएनयू के अंदर नहीं गई पुलिस, तो आप बोल रहे हो कि जेएनयू के अंदर पूरा संरक्षण था, क्योंकि अंदर पता है एबीवीपी के गुंडे वहां पर चल रहे थे। सारा काम कोई भी बिल्कुल ये हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। पीड़ित नहीं है, गुंडे हैं वहां पर, गुंडों ने सारा काम किया। हमारे जेएनयू शहर में, पुलिस के शहर में सारा काम किया गया है। मनीष जांगिद जी का फ्रैक्चर एम्स में दाखिल। अरे भाई तो आप देखिए ना, लेफ्ट की उनकी भी जो लेडीज है वहां पर, महिला जो है उसका सर फाड़ दिया गया है। वो क्योंकि आप जो बाहर से कॉमरेड्स लाए उनको खुद को नहीं पता आपकी लीडर कौन थी। वो दूसरा मैं ये कहूंगा कि देखिए ये सिर्फ जेएनयू के लिए नहीं, कोई आपने मारा, ये सिर्फ जेएनयू के लिए, मेरी कोई लीडर नहीं है, मेरी कोई लीडर नहीं है, मेरी कोई लीडर नहीं है। आप जो बात कर रहे हो कि टुकड़े टुकड़े गैंग की जो बात आपने की, क्या आपको इतना नहीं पता कि वो जो वीडियो हुआ उसकी जो जांच हुई उसी वक्त कहा गया था कि वो मोफ वीडियो था, एडिटेड था, जो भी था। मैं आपको उसके बाद चार्ज सुनिए ना, मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा, मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों कन्हैया अंदर नहीं डाला? ये लोग आपने कन्हैया क्यों अंदर नहीं डाला? अगर आपको इतना वो जाएगा, काम करना चाहिए ना आपका। दोषित है सब अंदर जाएंगे। क्यों अभी तक क्या कर रहे थे आप लोग? तो अभी तक 2014 से आपकी सरकार है, अभी तक क्या किया आपने? नहीं चलेगा, ये नया हिंदुस्तान है, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल ये नया हिंदुस्तान है, मोदी का हिंदुस्तानी। लोग देख रहे हैं किस तरह का हिंदुस्तान गढ़ा जा
जा रहा है अब। अच्छा ही गढ़ा जा रहा है, जो हो रहा है दूसरी बात, चली नहीं, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से हिंसा जो शुरू या शुरुआत देखिए धोनी कहां से हुई शुरू। मैं वही सबसे पहले बोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया कि ड्रेस से पहचाने जाएंगे, उसके बाद में क्या हुआ, किस तरीके की पुलिस ने ड्रेस को पहचान की, किस तरीके की कार्रवाई की, वो हम सबके सामने है। क्या कार्रवाई? उसके बाद दूसरी, मुझे पूछना है क्या अरे कार्रवाई उसके बाद नहीं, दूसरी, क्या कार्रवाई की? अरे भाई यूपी में जाके देखो, लोगों के घर में मारा है, किसने घर मारा? में घुस घुस के कैसे पुलिस ने मारा? मारा है। कोई लोग जॉब वो डॉक्टर वीडियो नहीं है, पर से वो आ रहा था, वीडियो वीडियो नहीं है भाई, वीडियो तो नहीं, कैसे पता लोगों ने आके बात की है। अच्छा, योगी सरकार जो ने हम लोगों बोले को- वो गलत है, अरे आप बोले वो सही है। आपकी सरकार जो लोगों को सम्मान क्या भेज सरकार? रही है, सुनिए क्या ना, सरकार? अरे सुनने की नहीं, ताकत रखिए। जो आप बोले वो लोगों सही को होगा, सम्मान जो हम भेजा और बोलेंगे पता वो चला गलत कि होगा। जो ये बंदा आपकी 10 साल कैसी पहले मर चुका है, कैसी विचारधारा जो है? बंदा 10 आपको साल पहले एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो बंदा 10 साल पहले मर चुका है, उसको योगी सरकार ने सम्मान भेजा है कि आप इस दंगे में शामिल थे और आपसे वसूली की जाएगी। वो बंदा कबर में पड़ा हुआ उसी के लिए, उसी के लिए छोड़िए ना। CA और सर जी, दूसरा पर ये ना प्रश्न करिए, है उसी के मोदी जी लिए ने कहा करना ये हुआ, जरूरी और उसके बाद में अमित शाह जी ने खड़े होकर कहा टुकड़े टुकड़े गैंग को सबक सिखाना पड़ेगा, और उसके बाद में देखिए तो सिखाना पड़ेगा। तो भारत के टुकड़े के नारे हम कैसे सहन नहीं कर लोकतंत्र की पाएंगे? बात कैसे सहन कर लेंगे? और ऐसा भारत करो तेरे क्या? टुकड़े होंगे, अरे अफजल तो ये शर्मिंदा है, तेरे बाकायदा कातिल ग्रुप जिंदा है। बनाए जा रहे हैं, ये बाकायदा कैसे ग्रुप सहन बनाए कर जा सकता रहे है हैं, कोई ग्रुप कैसे लगा आदमी? कि- आपको भी शर्म आनी उस चाहिए कि वीडियो आप का एक भारतीय बिल्कुल, होकर अगर एक कहा है, अरे सुनिए, मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भारतीय होने का, आपको आप मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए देना भारतीय भी होने नहीं का, चाहता, चाहिए भी नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं है, मुझे मैं देना भी नहीं जरूरत चाहता, भी नहीं लेकिन है। आपको आपके आप मन में लोग सोचना लोकतंत्र पड़ेगा। की धज्जियां उड़ा रहे हो, आप नहीं, लोग। कोई भी नहीं, आप लोग, आपकी आप सरकार बना रहे हो, धज्जियां जो उड़ा भी रही है। धज्जियां उड़ा रहे हो, आपको आप होना उड़ा चाहिए, रहे हो। मोदी जी को आप होना जो चाहिए, बात सोचते हो करते हैं। वही सही है, ऐसी अरे बात बात गलत करिए है। ना, अरे तो ऐसी छात्रों बात से आपने बात चाइना करिए में ना। भी देखिए, सीधी मैं बार बार इस बात ओवैसी को की तो बोल रहा छोड़ो, हूँ, बीजेपी ने ओवैसी की शुरू तो से छोड़ो, बांटने की इधर राजनीति पॉलिटिकल की और एनालिस्ट कर भी रही है ऐसे बीजेपी। अगर बयान देगा तो बीजेपी इस ऐसी कैसे राजनीति चलेगा? कर रही है, बिल्कुल पॉलिटिकल एनालिसिस में साथ जो है बोलूंगा मैं कि बीजेपी तो गलत आपको नीति पे एक काम कर रही है, unbiased रूप से, गलत नीति biased पर नीति काम से कर नहीं काम रही है, करना चाहिए, गलत जैसे जो गलत biased नीति पे से काम काम करेगा कर उसके रहे खिलाफ हो। बोलूंगा मैं। नहीं, ऐसा आप नहीं है कि biased बीजेपी हो, आप biased हो। अरे आपके खिलाफ आप बोलता तो biased आपको हो। मैं बायस ही लगूंगा ना, आपकी मैं वाहवाही तो अच्छा। करूंगा नहीं मैं, आप गलत करोगे तो मैं गलत ही बोलूंगा ना आपको, आप हमने- गलत करो मैं आपकी वाहवाही करूंगा, ऐसा तो अच्छा नहीं हो सकता अच्छा, ना। रुकिए, चलो ये गलत कर लिया हमने। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।